फ्रेंड, आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड साथ में पब्लिक न्यूज में। इस वक्त हूँ बिहार के चंपारण बलथर गांव में, और बलथर गांव का ये एक तरह से मिडिल स्कूल है और हाई स्कूल है। ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्व शिक्षा अभियान है, सब बड़े, लेकिन बड़ी विडम्बना है जिस तरह से हालात 19 मार्च के बाद से बलथर और आर्य नगर गाँव में की हालात जो हुआ, उसके बाद दोनों गाँव के स्कूल एक तरह से बंद है। बंद मतलब सरकारी तौर पर बंद नहीं है, लेकिन एक तरह से दोनों गांव में जो खौफ और डर का माहौल है, उसके बाद से कोई बच्चा यहां पढ़ने नहीं आ रहा है। और मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए यहां पर ताला लगा हुआ है, ये अंदर से ये ताला लगा हुआ है। तो ये नज़ारा है जब देश के भविष्य पर ही ताला लग जाए। और सबसे बड़ी बात है कि सरकारी स्कूल में निःशुल्क पढ़ाई होती है, लेकिन प्राइवेट में जो पढ़ाई अभी हो रही है, कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं गांव के, उनकी जो एक तरह से गरीब गुरबा होते हैं बच्चे, हुए पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में। लेकिन अब ये इस तरह से बंद है सरकारी स्कूल, क्योंकि बच्चे डर के खौफ के मारे नहीं आ रहे हैं। और बच्चे भी कैसे रहें अपने घर में, क्योंकि उनके फादर्स, उनके माएँ भी घर में नहीं रह रही हैं। इसी बीच जिस तरह से पढ़ाई जो प्रभावित हो रहा है, कहीं ना कहीं बड़ा कीमत चुकाना पड़ सकता है। बच्चे लोगों का सेशन खराब हो रहा है। मैं आपको बताऊं, जिस तरह से मैंने पूछा था कि आर्य नगर और ख़ासतौर पर बलथर गाँव में जो सरकारी स्कूल में 27 मार्च का जो फाइनल एग्ज़ाम था, एनुअल एग्ज़ाम था, उसके बाद से क्लास बदलता है। तो तमाम स्कूल्स में इस तरह से एग्ज़ाम वगैरह हो चुका है, क्लास बदल चुका है, लेकिन अभी भी एक तरह से बलथर और आर्य नगर गांव के स्कूल में जो सरकारी स्कूल हैं बिहार सरकार के, वहां पर एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। क्योंकि जिस तरह से हालात जो बनी हुए हैं, खौफ का मंजर है, इसी बीच लोग गांव छोड़ के चले गए हैं दूसरे गांव। जो एक तरह से पुलिस और पब्लिक में झड़प हुई, कहीं ना कहीं बच्चे लोगों का भविष्य खराब हो रहा है। तो एक बड़ी पहल की ज़रूरत है, राजनीतिक तौर पर भी और प्रशासनिक तौर पर भी, कि एक शांति समिति कमेटी बनाया जाए, ताकि किसी तरह का लोगों के दिनचर्या प्रभावित नहीं हो। और लगातार जिस तरह से घटनाएं घट रही है, खासतौर पर बलथर गांव में और आर्यनगर गांव में, कहीं ना कहीं हृदय विदारक घटना हो रही है। कल ही यहाँ बलथर गांव में एक बुजुर्ग महिला जो एक तरह से मरी, उसके बाद से कंधा देने वाले लोग नहीं थे, वो एक तरह से उनके रिलेटिव दूसरे गांव से आए, उसके बाद कंधा दिए। गांव के लोग चाहकर भी उसे एक तरह से अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। इसी बीच जिस तरह से हालात जो पैदा हुआ है, स्कूल भी एक तरह से बंद है, काफ़ी एक तरह से गमगीन माहौल है बलथर और आर्यनगर गांव में। इसी बीच सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित हो रहा है इस हालात के मद्देनज़र, वो है छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग महिलाएं हो। और जिस तरह से माहौल है, कहीं ना कहीं अब नॉर्मल होने की ज़रूरत है। लाख कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलग अलग नेता कर रहे हैं, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब ये ज़रूरत है कि एक बड़ा प्रशासनिक के तौर पर और पॉलिटिकली तौर पर गांव में अनाउंस किया जाए कि जो निर्दोष है वो आपस घरों में लौट चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुझसे बात होता है लोगों से, तो कहते हैं कि हम घरों पर इसलिए नहीं लौट पाते हैं कि जो अज्ञात का जो मैटर है, अज्ञात जो FIR है, उससे डर है लोगों को। तो ये हालात है कहीं ना कहीं। अब बच्चे लोगों का देखिए कितना प्यारा स्कूल है, बहुत ही बेहतरीन स्कूल है ये बलथर गांव में, लेकिन इसमें पिछले 18 दिनों से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और एग्ज़ाम का जो डेट था 27 मार्च, वो भी नहीं एग्ज़ाम हो पा रही है। तो एक तरह से बलथर और आर्यनगर गांव के बच्चे काफ़ी लेट हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं अब 1 ईयर बैक हो सकते हैं। तो बड़े महकमा और प्रशासन की ज़रूरत है कि अब बलथर और आर्यनगर की स्थिति समान किया जाए, ताकि सब बढ़े तब सब बढ़े, ये नज़ारा है। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई इस शिक्षा में जो महंगी शिक्षा लगातार होती जा रही है, गरीब के बच्चा जो नहीं पढ़ पाएंगे, खासतौर पर क्योंकि वो पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में। तो मैं आपको ये लेटेस्ट चीज़ें अपडेट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड साथ में पब्लिक न्यूज़ में। मोहम्मद तस्लीम, बिहार के चंपारण बलथर गांव से।